दोस्तों तो कैसे हैं आप सब। आप लोगों के लिए जो अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं लेके आए थे हम, उसी का एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं। देखा पढ़ ल, ना पढ़बो तो काम हो जाई खराब। अब खराब हो जाई तो एग्जामुआ में जइबो नु तो बैठल रहबो। और ये किसको पढ़ लीजिए बिना हिचकिचाहट के, नहीं तो एग्जाम में क्या होगा ना, प्रॉब्लम आ जाएगी, सोल्यूशन वहाँ मिलेगा नहीं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ, मात्र कुछ ही हैं संख्या में, उनको पढ़ लीजिए और देख लीजिए। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखे थे, उसका नाम जो था वो था व्हाट आर द कन्वेंशनल, व्हाट आर द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है, तो कन्वेंशनल का मतलब था आपका नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक, और नॉन कन्वेंशनल का मतलब है क्या है, रिन्यूएबल। ठीक, ये इसके बारे में पूछेगा या कहेगा डिस्क्राइब द फॉसिल फ्यूल एज अ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। एक पढ़ लो, ठीक बा। तो पहला क्वेश्चन जोन बा ओकरे हिसाब से ई बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसके, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस का जो पेपरवा आई नु, तो ओकरे हिसाब से बहुत बेहतरीन बाई। तो ओके पढ़बा तो बेहतर रही आप लोगों के खातिर। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर ला, और सब्सक्राइब करे के साथ साथ वीडियो के लाइक जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगन के पास भेज भी दो। इस क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहल कि कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में बताना था। तो कन्वेंशनल एनर्जी क्या है, तो इसको पढ़ लीजिए। दीज आर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच आर एग्जॉस्टिबल, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इफ वन दे आर यूज्ड। अगर एक बार इसका यूज कर लिया गया ना, दोबारा इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। वही क्या है, कन्वेंशनल या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। यानी कि एक बार यूज किया दोबारा उसका यूज नहीं कर सकते हैं, उसको कहते हैं कन्वेंशनल एनर्जी या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग बात को, कि एक बार यूज किया भाई दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो उसका नाम है कन्वेंशनल एनर्जी। जैसे एग्जांपल में देखेंगे हम लोग, एक है कोल यानी कोयला, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितना आता नु है वो सब नहीं यूज कर सकते दोबारा। या नेचुरल गैस जो आता है एलपीजी टाइप का, ये सब दोबारा अगर एक बार इसको जला लिए तो दोबारा भराना ना पड़ेगा उसको, दोबारा उसको मतलब दोबारा ले आ करके उसका रीजनरेशन नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। यानी कि दोबारा उसको ले आएंगे तो भी चला सकते हैं। तो इसीलिए लिखना क्या है हम लोग को, कन्वेंशनल एनर्जी में कि जिसको यूज दोबारा ना कर सके, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इफ वंस दे आर यूज। ठीक है, और दूसरा बार नॉन कन्वेंशनल एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल का मतलब हो जाता कि दोबारा ओके यूज कर सके थे हम लोग। ठीक बा, तो एक एक कहतीन पढ़ ला। दीज आर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच आर inexhaustible, can be used to produce energy again and again। ठीक बा, जैसे सन है, वाटर है, एनिमल ड्रग है, एंड एग्रो वेस्ट है। ठीक है, तो का बात सन के जैसे देखा सूर्य का धूप निकला था, ओकर हम लोग का बनाई, ओकर बनाई हम लोग पानी बा। सूर्य का धूप निकला था, ओकर स्टीम बना था यानी वाष्प बना था, और वाष्प से जाना था कि इंजन चला देते थे हम लोग। अरे हमारे इंजीनियर साहब सब चला देते थे भाप इंजन। तो ऐसे तरीके से जल है तो जल से टरबाइन लगा करके हम लोग बिजली बना लेते हैं। तो मतलब कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का मतलब समझ लो, कि नॉन कन्वेंशनल का मतलब जिसको दोबारा बना सके, प्रोड्यूस कर सके। ठीक बा, और नॉन कन्वेंशनल का जो मतलब इसको दोबारा बना ना सके, रिप्लेस ना कर सके। ठीक, तो एक एग्जांपल रहा, लेके पढ़ ला, अच्छे से याद कर ला। ठीक बा, तो आगे क्वेश्चन बा कि फॉसिल फ्यूल, इसी में देले बा ना, तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है और इसके कुछ सोर्सेस के बारे में बताना है। तो ठीक है, फॉसिल फ्यूल, सम ऑफ द फॉसिल फ्यूल आर डिस्कस नीचे दिया गया है। पहला है हमारा कोल एनर्जी, यानी कोयला से जो एनर्जी निकलेगा ना उसको ही फॉसिल फ्यूल के। तो हमारे देख लेंगे, कोयला यानी कोल इज अ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस का मतलब का बताइए रहनी, कि नॉन रिन्यूएबल, यानी नॉन रिन्यूएबल। ठीक, कन्वेंशनल मतलब नॉन रिन्यूएबल। ठीक बा, देखे बा कि कोयला जो है कि कन्वेंशनल एनर्जी यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। इट्स फॉर्म ड्यू टू द डिग्रेशन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स बरीड अंडर
लेयर ऑफ सिल्ट्स, ठीक बा। यानी कि पहले कहानी में पढ़े थे हम लोग, जो छोटे थे हिंदी में पढ़े थे, क्या था कि पेड़ पौधों को जब पृथ्वी का भूकंप आया था तो पेड़ पौधे नीचे दब गए थे। उसी का क्या हुआ कि कुछ गैसेस बना करके, कुछ प्रक्रिया कर करके, और उसमें क्या बन गया कि कोयला बन गया सड़ करके, ठीक है। तो वही था। और इट इज अ कंपोज्ड ऑफ मेनली कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन्स। तो ई कार्बन और हाइड्रोकार्बन्स के मिल के बने था। और ये कोल इज फाउंड इन झारखंड, यूपी, एमपी और बिहार में। कहाँ कहाँ? हमारे बिहार में, यूपी में और एमपी में और झारखंड में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पे? इंडिया में, हमारे देश में 4-5 जगह पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में, ठीक बा। तो एकर यूज का बा, अब एक बारे में यूज के बारे में लिखे के बा कि यूज का बा, कोल इज यूज टू जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी। कि जानते हैं कि कोल का यूज मतलब कोयले का यूज हम लोग कहाँ से कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कर सकते हैं, और आपका पावर प्लांट्स चलाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। वाटर जनरेटर, स्टीम यानी भाप बनावे, भाप इंजन चलावे बदे कर सकते हैं, टरबाइन चलावे बदे कर सकते हैं। तो यही सब है, यूज लिखना है। और एक लिखना है वेरियस इंडस्ट्रीज हीटिंग ऑब्टेन्स फ्रॉम कोल इन मेकिंग प्लास्टिक टायर, प्लास्टिक टायर एंड सिंथेटिक फाइबर, ठीक बात। ये दो चीज बनावे खातिर यूज होता है। और तीसरा चीज जो हेडिंग बा, कोल इज हीटेड इन फ्यूरेंस टू मेक कोक विच इज यूज टू मेल्ट आयरन फॉर मेकिंग स्टील, ठीक बात। स्टील बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, गरमाने के लिए इसको, को लोहे को, ठीक, लोहे के साथ मिक्स करके इसको स्टील बनाया जाता है, ठीक है। तो यही सब है। तो पहला का रहल कि कन्वेंशनल का मतलब समझ गए, नॉन कन्वेंशनल का मतलब समझ गए। कन्वेंशनल का मतलब बाटे कि नॉन रिन्यूएबल, और नॉन कन्वेंशनल का मतलब बा रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब का बा कि जेके दोबारा बनाया जा सके, और नॉन रिन्यूएबल का मतलब दोबारा उसको उत्पन्न न किया जा सके, ठीक है। एग्जाम्पल याद कर लिया। तो आगे एक है नेचुरल गैस, ठीक। अब नेचुरल गैस के बारे में हम लोग पढ़बे। नेचुरल गैस का बा कि नेचुरल गैस फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल एंड प्लांट्स बर्निंग अंडर द अर्थ। वो अर्थ के नीचे बनल रहल, यहो अर्थ के नीचे बनल बा, बस ये गैस बन गईल बा, वो एक प्रोडक्ट बन गईल बा, ठीक, मटेरियल बन गईल बा, ठीक। तो इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मेथेन CH4 विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोपेन एंड इथेन, ठीक बा। तो ये हिसाब से बन गए, यानी कि मेथेन CH4 और स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोपेन और इथेन, यानी कि CH4 से बनल बा और प्रोपेन और इथेन से बनल बा, ठीक बा। तो नेचुरल गैस इज द क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल, ठीक। तो एकरे बारे में लिख देने के बाद कि क्लीनेस्ट बा नेचुरल गैस, जैसे कि तार LPG टाइप का, ठीक बा। LPG टाइप का ना बा, तो ये सब नेचुरल गैस टाइप का बा, ठीक। तो इहो बहुत फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत आवता, ठीक, ठीक बा। तो एके पढ़े के बाद एग्जाम में आई, अगर आ गई तो छाप दिह, छोड़िए मत, क्या कि लिखब तभी नंबर मिली, ना लिखब तो नंबर ना मिली बउआ। तो ठीक, आगे देखला का बा, यूज्ड ऑफ द नेचुरल गैसेस का बा, इट इज यूज टू डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, ठीक। एक जनबे करत था कि नेचुरल गैस, तो हम लोग का सीधा सीधा एडवांटेज का बा, इट इज हाई क्लोरिफिक वैल्यू एंड इट्स बर्न विदाउट एनी स्मोक, ठीक। हाँ, तो जैसे LPG बिना स्मोक के जलेला, धुआं नहीं करता है, और कोयला को जलाने से धुआं करता है कोल को। और इजीली ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइन, हाँ, तो एक देश से दूसरे देश या एक जगह से दूसरे जगह हम लोग गैसवा को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये भी इजी है। तो यही सब है, एडवांटेज लिखना है, नेचुरल गैस के बारे में लिख देना है, और यही सब आएगा तो इसको भी लिख देना है, ठीक है। तो भूलिएगा नहीं। तो धन्यवाद वीडियो देखे खातिर, और चैनल के सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक बा।